नमस्ते। एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर के एसएसटी एजुपीडिया में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय सिरसाट, विषय हिंदी और कक्षा 11वीं के नुक्कड़ नाटक का मौसम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक है अरविंद गौड़ जी। प्रस्तुत पाठ में अरविंद गौड़ जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न सामायिक समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। नियत समय पर बारिश नहीं होती भी है तो कहीं बहुत अधिक, कहीं बहुत कम। जल संचय नहीं हो पा रहा है। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इस रचना में 9 दृश्य है जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया गया है। प्रस्तुत गीत में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अभी ये तो पुराना फिल्मी गीत है। लेखक अरविंद गौड़ जी ने गीत के माध्यम से बताया है, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, हो 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 हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से, ओ हो 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 ओ हो 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 हो। इस गीत के माध्यम से लेखक अरविंद गौड़ जी बताना चाहते हैं कि किस तरह से इंसान अपने पर्यावरण से विमुख होकर किस तरह से वो उसका आचरण हुआ है। प्रस्तुत दृश्य 1 में आदमी 1, ए देख, आदमी 2, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या। आदमी 1, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। आदमी 2, यार तू तो गंजा हो गया एकदम। आदमी 1, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। आदमी 2, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। आदमी 1, वो 90 रुपए वाला है। आदमी, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार ना आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। आदमी है, धत तेरे की। आदमी 2, क्या करे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। प्रस्तुत दृश्य में गंदे पानी की समस्या और जो आपूर्ति हमारे घर में पानी की हो रही है, आज जिनके पास पैसा है वे लोग मिनरल वाटर्स बड़े वाले जार, चाहे वो 90 रुपए वाला हो, वो ले लेते हैं। लेकिन आम आदमी जो गरीब है, जो उनको वो नहीं ले पाते, उनका क्या होगा। इसीलिए प्रस्तुत समस्या को उभारा गया है। दृश्य 2 में आदमी पहला, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। आदमी 2,
लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आदमी तीसरा, भाई अब देखना दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। आदमी चार, चौथा आदमी बोलता है पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। आदमी पहला, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां है उनका कूड़ा कचरा कहां पर जाता है। आदमी चौथा कहता है वही जहां बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो सभी नदियों की जय। आदमी दूसरा, बस इसलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। आदमी चौथा, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई। आदमी तीसरा कहता है जी नहीं, हम सबकी वजह से। और इस तरह से प्रस्तुत दृश्य में लेखक अरविंद गौर जी एक पर्यावरणीय जो समस्या हमारे सामने खड़ी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है, कभी बारिश ही नहीं हो रही है। अवर्षण और प्रवर्षण की समस्याओं को से हम जूझ रहे हैं। कल फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो गंदा पानी बहाया जा रहा है, जो दूषित पानी बहाया जा रहा है, वो नदियों में जा रहा है, और उसके कारण नदियों के जीव किस तरह से रहते हैं, या कितने वहां पे वो लोग पशु जलचर जो है उनका अस्तित्व ही नष्ट होने में है। तो हमें इन बातों से सीख लेना चाहिए। दूसरे दृश्य 3 में, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़की दूसरी, लेकिन आपको खरीदना क्या है। लड़की पहली कहती है मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। लड़की दूसरी, आप छातों का क्या करोगी, बारिश तो इस बार हुई ही नहीं। लड़की पहली, तुमने न्यूज नहीं देखी, कश्मीर में बाढ़ आ गई बादल फटने की वजह से। लड़की दूसरी, लेकिन बाढ़ में छाते क्या कर लेंगे। लड़की पहली, तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। लड़की दूसरी, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। लड़की पहली, चिंता न करे मेरे पास टायर ट्यूब है। कितनी उचित समस्या है। सभी मानवों को, सभी व्यक्तियों के लिए क्यों देखना चाहिए कि आज हम छाता लेकर बाहर निकलते हैं, जो बारिश से हमें बचाएगा। लेकिन बारिश इतनी हो जाती है, जहां बाढ़ आ जाती है, तो छाता क्या करोगे आप। हमें तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने चाहिए। भले यहां पे हास्य व्यंग की बात की गई हो, लेकिन समस्या को बहुत उजागर किया है, क्योंकि बाढ़ क्यों आ रही है और किस तरह से हमारे शहरों में पानी भर जाता है। चौथे दृश्य को जाएंगे। दोस्तों, आपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। दोस्त दूसरा, मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वो परत होती है ना, वो ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है। दोस्त पहला, आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला। मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए, और एसी चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सोती है। आज हम ओजोन परत जो कम हो रही है, जिसमें छेद हुआ है, ये ओजोन विघटन का संकट सामने लाया हुआ है कि किस तरह से ये जो आपके घर में जो एसी है, उस एसी से निकलने वाली जो वायु है, उससे ये ओजोन का जो परत है वह बहुत ही पतला, कमजोर होते जा रहा है और उसमें छिद्र आ गया है। अगर हम इस तरह से एसी चलाना बंद नहीं करेंगे तो शायद आगे चलकर हमें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में 1-1, 2-2 नहीं, 3-3, 4-4 एसी, वो हर एक रूम में एसी लगाकर सोते हैं। उसके साथ साथ एसी के बाद भी बड़े बड़े कंबल लेके सोते हैं। इसका मतलब कि हमें बेवजह उस एसी का
हम उपयोग करते हैं। आइए चलो पांचवें दृश्य की ओर। दोस्त पहला, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्त दूसरा, मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्या पैसा बर्बाद करते हो, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वही चलते हैं। दोस्त तीसरा, हाँ मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। दोस्त एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? दोस्त चौथा, वजह मैं बताता हूं। कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर, उसकी प्लेट कहां फेंकी थी? दोस्त पहला, वही रोड पर। दोस्त चौथा, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो, उसकी प्लास्टिक की थैलियां, खाली डिब्बे, बोतलें कहां फेंकते हो? दोस्त दूसरा कहता है, घर के सामने वाले नाले में। तो इस तरह से हम कितने बेपरवाह हो गए हैं कि हम हमारे घर में आने वाला जो भी प्लास्टिक की थैलियां है, कूड़ा है, कचरा है, खाली डिब्बे है, बोतलें है, वो सारे जहां चाहे वहां फेंक देते, नालियों में फेंक देते। और वो प्लास्टिक जो है, वो थैलियां जो है, नाली के सीवरों में जाकर बंद हो जाती है। और बरसात का जो बारिश का जो पानी होता है, वह उन नालियों में पूरी तरह से जा ही नहीं पाता है और पानी पास ही नहीं होता है। इसी कारण से क्या होती है कि आज हमारे शहरों का हाल पूरी तरह से स्विमिंग पूल जैसा हो गया है। दोस्त पहला, पांचवें दृश्य की ओर फिर से। हम दोनों को तो गिनवा दिया और आप खुद तो चबा रहे हो, इसका पाउच कहां फेंकते हो? बोलो बोलो, आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं। लोग मुंह में जो भी कुछ चबाते हैं और वो सारा पाउच वो भी उसी तरह से फेंकते हैं। दोस्त चौथा कहता है, तुम लोगों से अलग थोड़े ही हूं, मैं भी वही फेंक देता हूं, रास्ते में या नाली में। दोस्त दूसरा, हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में, सीवरों में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देता है। और तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। और इसी तरह से पानी जो सीवरों के कारण नालों में नहीं जाता है, सीवर बंद हो जाते हैं कूड़ा कचरा के कारण, और फिर शहर में पूरी तरह से ये पानी फैल जाता है, पानी रुक जाता है। और पानी पास न होने के कारण, उसको कहीं जगह न मिलने के कारण वो शहर में रुका रहता है और इसी तरह से स्विमिंग पूल का रूप धारण कर लेता है। मित्रों, यह सूत्रधार बताना चाहता है कि हमारा मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है। गर्मी में उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है? हम इस अवधारणा के चलते हम ऐसी चीजें करते हैं जिसका असर पड़ता है हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी पर। और इस तरह से हम विकास के नाम पर ये सारी जो चीजें हम करते जा रहे हैं, उसी के कारण आज बेमौसम बारिश हो रही है। आज शहरों में स्विमिंग पूल जैसा दृश्य बना पड़ा है। लोगों को छाते की जरूरत नहीं है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम की जरूरत आ पड़ी है। पानी शुद्ध पीने के लिए नहीं रहा है और इसी के कारण से यह समस्याएं बनी हैं। और प्रस्तुत पाठ में नुक्कड़ नाटक ये बहुत विशेष अध्ययन के लिए 10 अंक के लिए आता है, 11वीं कक्षा के लिए। और लेखक अरविंद गौड़ जी ने बहुत ही उचित तरह से मौसम इस समस्या पर यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है। हम सबको सजग होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और प्रकृति के लिए हमसे जो बन पड़े, जिस तरह से लेखक कहना चाहते हैं, उसका अगर हम उचित पालन करें तो हम प्रकृति को और हर एक आखिरी इंसान को हम बचा सकते हैं।
धन्यवाद।